हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस। हमने ट्रायंगल के काफ़ी सारे पार्ट कवर किए हैं। उन्हीं में से एक पार्ट है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, बेसिकली इसमें हम ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो, दो एंगल्स इक्वल है तो, और नहीं इक्वल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन बैठेगा, ये सब हमें पढ़ना होगा। इसमें टोटल 6 थ्योरम्स होते हैं जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में कवर होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला थ्योरम, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये सपोज कर लिया कि इस ट्रायंगल में एक ये साइड और एक ये साइड आपस में इक्वल है। हमने ये एज्यूम कर लिया इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो अब इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो हमें एक पहला थ्योरम ये समझ में आया कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हैं या तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो उन इक्वल साइड्स के डायगोनली अपोजिट वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलिन है और इक्विलैटरल है। देखिए, स्केलिन है, आइसोसेलेस है और इक्विलैटरल है। 3 तरह के ट्रायंगल्स हमने पढ़ा था साइड की इक्वालिटी के बेसिस पे। स्केलिन में तीनों अनइक्वल होते हैं, तीनों अनइक्वल होते हैं तो इसमें बने तीनों एंगल आपस में अनइक्वल होंगे। क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, इन तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स जो भी होते हैं वो तीनों भी आपस में अनइक्वल होंगे। आइसोसेलेस की बात करते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा था, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है। अगर दो साइड इक्वल है, लेट्स सपोज ये और ये इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है डायगोनली अपोजिट। ठीक है, तो जो भी साइड इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल केवल दो साइड्स इक्वल नहीं बोलता है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स और दो एंगल आपस में इक्वल बोलता है। आइए इक्विलैटरल की बात करते हैं। इक्विलैटरल में तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसीलिए बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स आल्सो इक्वल। तो हम फिर ये भी बता देते हैं कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं और हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स जो तीनों एंगल हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री ही होगा। तीनों एंगल 60 डिग्री ही होगा। तो हमें पहला थ्योरम ये समझ में आया कि एक ट्रायंगल के जो भी साइड्स इक्वल हैं उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी एंगल बनेगा, दैट इज डायगोनली अपोजिट जो भी एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। आइए मूव करते हैं सेकेंड थ्योरम की तरफ। सेकेंड थ्योरम इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब हमने बोला कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। हमने बोला अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। सेकेंड थ्योरम ये बोलता है कि अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने साइड जो है वो भी इक्वल होगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, लेट्स से हमारा ये साइड और ये साइड आपस, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। मैंने अभी आपको पहला थ्योरम बताया कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के डायगोनली अपोजिट जो भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब हम बात करें सेकेंड थ्योरम की। हम उसमें बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है तो इस एंगल के सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड आपस में इक्वल होगा। मतलब दोनों वे से चीजें ट्रू होती हैं। पहला, अगर साइड इक्वल है तो डायगोनली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरा कि अगर एंगल्स इक्वल है तो डायगोनली अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ठीक है,
तो हमारे इक्वालिटी पे दो थ्योरम्स थे, वो दोनों थ्योरम हमने कवर किया, और वो दोनों थ्योरम्स कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी के थ्योरम्स की तरफ। इनइक्वालिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी और सी। देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है। मुझे ऐसा दिख रहा है पिक्चर में कि ए सी जो है, क्योंकि अभी लेंथ नहीं लिखी है, अगर लेंथ लिखी होगी तो वी विल गो विद द लेंथ, बट अगर लेंथ नहीं मेंशन है तो अभी मैं आपको समझाने के पर्पज से एज्यूम कर रही हूँ कि ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब अगर ए सी ए बी से बड़ा है तो ए सी के सामने वाला जो एंगल है और ए बी के सामने वाला जो एंगल है उसमें भी यही बड़ा होगा। ए सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी, और ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी, तो उसमें भी एंगल बी ही बड़ा होगा। दैट मीन्स जो साइड लंबी उसके अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल बड़ा, जो साइड लंबी उसके अपोजिट एंगल बड़ा। ठीक है, मैंने ये मान लिया ये 5 है, ये 9 है और ये 7 है। तो देखिए 9 और 5 में 9 बड़ा है, 9 और 5 में 9 बड़ा है, तो 9 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। और अगर इन तीनों में देखा जाए तो भी 9 बड़ा है, तो 9 के करस्पॉन्डिंग डायगोनली अपोजिट जो एंगल होगा वो इन तीनों में बड़ा होगा। दैट मीन्स जो साइड बड़ी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा डायगोनली वो सबसे बड़ा, और जो साइड छोटी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा वो सबसे छोटा। इनइक्वालिटी का एक थ्योरम ये कहता है कि अगर साइड बड़ी है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, साइड छोटी है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो छोटा होगा। ठीक है, द सेम गोज विद द कन्वर्स लॉ। अगर मुझे साइड नहीं दे रखा, अगर मुझे साइड नहीं दे रखा, देखिए और मुझे एंगल दे दे कि भैया तुम 90 डिग्री हो, तुम 30 डिग्री हो, मतलब 60 डिग्री हो और तुम 30 डिग्री हो, मुझे एंगल दे दिया है। अब देखिए ये एंगल सबसे बड़ा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड सबसे बड़ी, तो एंगल ए सबसे बड़ा है, फिर एंगल बी है, फिर एंगल सी है। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बी सी सबसे बड़ा, फिर एंगल बी के करस्पॉन्डिंग ए सी उससे थोड़ा छोटा, और फिर उससे भी छोटा 30 के सामने वाला ए बी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के दो थ्योरम्स ये कहते हैं कि अगर साइड बड़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल छोटा बड़ा, और अगर एंगल बड़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड बड़ा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दो थ्योरम्स और हमारे पास हैं इनइक्वालिटी के, और ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट सपोज मुझे बी से सी जाना है, मुझे बी से सी जाना है, तो आपको पता है, इतना आप बता सकते हो कि अगर मैं बी से सी डायरेक्ट जाऊंगी तो मुझे छोटा पड़ेगा, रादर मैं ये रूट लूं। अगर आप ये रूट लेते हो तो आपको बड़ा पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर आप ए बी प्लस ए सी करते हो तो वो आपको बड़ा पड़ेगा किसके कंपैरिजन में? बी सी के। दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस। In any, the distance between 2 points is the shortest distance when it is the direct distance, or a straight line joining the 2 points is the shortest distance between the 2 points. इसलिए BC के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो छोटा होगा एज कंपेयर A होते हुए C जाएंगे तो
तो हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होगा। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड कर दो, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल के फॉर्म होने का एक रीजन होता है ये, जैसे रीजन कह सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे हमने बोला था ना, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल नहीं है। सिमिलरली अगर ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं है। ओके, देखिए लेट्स से ये ट्रायंगल है, ये 5, ये 9 और इसको मैं 7 मान लेती हूँ। ट्राई कर रही हूँ मैं भी, 5, 9 और 7 मान लेती हूँ। अब मेरे पास दो दो का जो पेयर बन रहा है वो 5 + 9 का, 5 + 7 का और 9 + 7 का बन रहा है। ये तीन मेरे पास पेयर बन रहा है और 5 और 9 को छोड़ दो तो यहाँ पे तीसरा 7 बचा, 5 और 7 को छोड़ दो तो तीसरा 9 बचा और 9 और 7 को छोड़ दो तो तीसरा 5 बचा। इन दो के अलावा एक ये, इन दो के अलावा एक ये, इन दो के अलावा एक ये। अब हमको चेक करना है, मैंने आपसे बोला कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चेक करें, 9 + 5 14, 7 से बड़ा है, यस। 7 + 5 12, 9 से बड़ा है, अगेन यस। 9 + 7 16, 5 से बड़ा है, अगेन यस। यानी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। दैट मीन्स अ ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ the sum of two side is always greater than the third side। अगर एक भी केस इसमें से रिजेक्ट होता, अगर एक भी केस रिजेक्ट होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 7 की जगह 3 होता, 3 3 3, तो देखिए सेकेंड केस में 8 आता, 5 + 3 8 आता, 8 9 से बड़ा नहीं है। तो अगर 8 9 से बड़ा नहीं है, ये केस हमारा रिजेक्ट हुआ तो हम ये बोलेंगे कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स सम ऑफ टू साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट थ्योरम की, तो हमने इसमें सम ऑफ टू साइड की बात किया बेटा। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू साइड भी होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड भी होता है और डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। Sum of two sides should be greater than the third side. Similarly, difference of two sides should be less than the third side. ठीक है, तो हमने अभी क्या बात की कि अगर हम साइड्स की बात करें इनइक्वालिटी में ट्रायंगल की, तो अगर दो साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। दो साइड्स का अगर जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर एक ट्रायंगल की आप मैक्सिमम लेंथ की बात करोगे तो सम ऑफ टू साइड्स होना चाहिए, और अगर एक ट्रायंगल की आप मिनिमम लेंथ की बात करोगे तो डिफरेंस ऑफ टू साइड होना चाहिए। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो सम ऑफ टू साइड्स की अगर आप मिनिमम की बात करोगे तो सम ऑफ टू साइड्स होना चाहिए दो। अगर एक ट्रायंगल की आप मिनिमम लेंथ की बात कर रहे हो तो सम ऑफ टू साइड्स होना चाहिए, और अगर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो डिफरेंस ऑफ टू साइड होना चाहिए। तो चीजें आपको क्लियर है। लास्ट के दो थ्योरम्स फिर से हम रिपीट करते हैं। लास्ट के दो थ्योरम्स, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ओके, तो ये हमारा इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल है। कंसेप्ट को प्लीज लिख के समझिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। ये ट्रायंगल का एक बहुत आसान सा टॉपिक होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके लिख के तब वीडियो को समझिए, आपको चीजें बेटर क्लियर होंगी। थैंक यू।